हाँ जी, कल हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। थोड़ी सी इसके बारे में जो थियरीज दिया, जो एग्जाम्पल्स दिया, वो हमने पढ़ लिए थे कि बच्चे अपनी मैडम से कुछ पूछ रहे हैं और फिर उनके मैडम उनको उनके आंसर कर रही है। जैसे कि क्या हमें जरूरी है जानना इसके लिए कि भाई लोकतंत्र क्या है, पहले ये जाने। ठीक है, ये सब बातें हमने कल कर ली थी। अब आगे करते हैं कि इसमें आगे हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जिसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे आगे। ठीक है, लोकतंत्र क्या है ये पढ़ेंगे। सेकंड, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब क्या अच्छाइयाँ हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ क्या क्या होता है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में है या फिर नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, कि क्या किसी के ऊपर कोई प्रेशर देता है कि भाई तुम्हें इसी को वोट करना चाहिए, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी को भी वोट कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और सब जितने भी व्यक्ति हैं जो वोटिंग कर रहे हैं उन सब के वोट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का आदर, कि जो कानून है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो कानून बनाए गए हैं, तो उनका आदर हो रहा है या उनका अनादर हो रहा है, उनको लोग बाग उनको फॉलो कर भी रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, लोकतंत्र ही क्यों, कहा है ना वो चैप्टर में भी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, तो लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कि भाई क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क कि लोकतंत्र में क्या क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, अब देखो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देख लेते हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्र क्या है। इसकी एक सरल परिभाषा विच इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। ठीक है, किसने दी थी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे, कहाँ के, अमेरिका के। ठीक है, गुड। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो उन्होंने दी थी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जब लोग अपने लिए अपने में से ही किसी एक का चुनाव करते हैं, अपने राजा को अपने आप चुनते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। तो इसके बारे में समझेंगे कि क्या ये पूरी परिभाषा है या फिर अधूरी है, इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसमें और ऐड ऑन करना चाहिए हमें। ठीक है, ये सब इसमें हम करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है। देखो क्या होता है भाई, इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जो राजा होते हैं वो उनको कौन चुनता है, पब्लिक चुनती है, उनको लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा शासक चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है निःशुल्क और प्रतिस्पर्धा चुनाव आयोजित होता है। मतलब जो चुनाव होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, तो किसी तरह के किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि तुम्हें उसको ही वोट देना है। तुम चाहो तुम किसी को भी वोट दे सकते हो, वो तुम्हारे अपने मन की इच्छा है। जो तुम्हें लगता है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है या फिर इसने अच्छा काम नहीं किया तो उसको हम वोट नहीं देंगे, हम तो इसको वोट देंगे। ठीक है, वो तो ये देखो, और उसके बाद में तुम अपने आप से, मतलब पूरा जितना भी होता है वो निष्पक्ष चुनाव होता है, किसी के ऊपर किसी तरह का भी कोई भी दबाव नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं प्रत्येक वयस्क मीन्स 18 ईयर से 18 साल से जिसकी एज ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, जो मेच्योर होता है। ठीक है, वयस्क, प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, चाहे उसको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए भारत की। अदरवाइज वो किसी भी धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका रंग रूप हो, किसी भी मतलब गरीबी रेखा से नीचे हो या फिर बहुत ज्यादा रिच हो। ठीक है, तो उन सब का क्या है, अगर एक वोट है मतलब सबका काउंटेबल क्या होगा। अगर अंबानी जी वोट दे रहे हैं तो वो भी एक ही काउंट होगा, अगर अंबानी जी की फैमिली वोट दे रही है वो भी एक ही काउंट होगा। ठीक है,
मतलब जितने उसके घर में सदस्य होंगे जो वोट दे सकते हैं 18 साल से ऊपर के, वो भी एक काउंट होंगे। ठीक है, और जो झुग्गी झोपड़ी में बंदे रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो वोट देंगे तो उनका भी एक ही वोट काउंट होगा। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति और एक वोट। ठीक है, तो देखो कि उनका एक वोट एक मूल्य होता है, मतलब वोट समान होता है, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म का हो, धन का हो, रंग उसका जैसा भी है, अमीर गरीब है, तो उन सबका क्या होता है, वोट का कोई ये नहीं होता कि अंबानी जी है तो अंबानी जी का एक वोट 10 वोट के बराबर है, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। चुने गए शासक संविधान, कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा आधारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत सारे नियम कानून हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जो उसके अकॉर्डिंग ही कोई फैसला ले सकता है। जो भी फैसला लेगा, जो भी हमारा राजा बनेगा, मीन्स जिसको भी हम अपना शासक बनाएंगे, उसको चुनाव में चुन के उसको इलेक्शन में जिसके प्रति भी हमारा प्रेम भाव होगा, जिसको हम वोट देंगे, फिर वो राजा बनेगा, तो वो भी हमारे लिए फैसले अपने आप से नहीं ले सकता। उसको भी किसके भीतर रह के लेना पड़ेगा फैसला, जो सीमाएं होती है, जो एक सीमाएं बनाई हुई है संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे लिए फैसला ले सकता है। अदरवाइज कोई ऐसे मतलब आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कानून का शासन। देखो, एक तरह से कानून का शासन होता है। कैसे जैसे मीन्स प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी, तो वो भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो कानून के दायरे में रहकर उनको वो काम करना होगा। कानून से बाहर जाके मीन्स संविधान से बाहर जाके वो किसी चीज को नहीं कर सकते, किसी संशोधन को नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। कि जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि भाई हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जहाँ चाहे वो बोल सकते हैं, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, सबको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है ना। जो गवर्नमेंट ने आगे करवाएंगे इनको, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि भाई सबको शिक्षा का अधिकार है। गवर्नमेंट ने कहा है कि छोटे बच्चे से जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनसे लेके और जो एक एज निर्धारित कर दी गई है, तो उन सबको शिक्षा देने का अधिकार, शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। और ये काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने फ्री के स्कूल्स खोले हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जैसे कि हमारा हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, जो चाहे काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे तब देखना, तब क्लियर हो जाएंगे। तो वो किसके माध्यम से संरक्षित होने चाहिए, संविधान के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो पूरा कंट्री है वो चल रहा है। ठीक है, पूरी कंट्री हमारी किसके अकॉर्डिंग चल रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रही है। संविधान से अलग, जो संविधान के अंदर नहीं है, उससे अलग हम कोई भी नियम कानून को नहीं अपना सकते। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका क्या होता है कि जो हमारे विधायिका ने कानून बनाए हैं, ठीक है, और कानून नियम जो है अगर कोई उनको नहीं मान रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करती है। और न्याय क्या करेगी, उसको पनिशमेंट देगी, भाई क्यों नहीं मान रहे हो तुम बात। ठीक है, न्यायपालिका उसको क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। ठीक है, तो जो उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, उनको न्यायपालिका एक पनिशमेंट देगी। दैट्स व्हाई उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जिसके ऊपर किसी प्रकार का किसी का भी कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, कि वो अपने फैसले अच्छे से ले सके। हमारे जो कंट्री के जो जितने भी पब्लिक है, किसी कोई भी आए तो उसके लिए एक अच्छा फैसला लिया जा सके। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। कि जो प्रमुख फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। जैसे हमने किसी को इलेक्शन में जिता दिया, ठीक है, मान लो रेखा गुप्ता को जिता दिया, बीजेपी की है वो एक कंटेस्टेंट, तो क्या किया हमने, उसको रेखा गुप्ता जी को हमने वोट दिया और वो जीत गई। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो फैसले ले वो रेखा गुप्ता ले, ना कि कोई और दूसरा बंदा।
ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारा अच्छा हमने इसलिए उनको वोट दी कि हम उनको जानते हैं कि वो बहुत अच्छी हैं, वो हमारी बातों का आदर करेंगी, हम उनकी बातों का आदर करते हैं, या वो जो हम कहेंगे वो हमारे लिए उस काम को करेंगी, मतलब हमारे लिए अच्छा ही करेगी, कुछ ना कुछ जो भी हम कहेंगे वो अच्छा करेंगी हमारे लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। मतलब जो जिसको हम चुन रहे हैं, लोग मिलके जिसको इलेक्शन दे रहे हैं और फिर उसको हम चुन रहे हैं कि हमारा नेता ऐसा हो, तो वो नेता ही हमारे लिए फैसला ले, ना कि नरेंद्र मोदी जी फैसला ले। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे आते हैं पाकिस्तान। मैंने आई हैव टोल्ड यू कि पाकिस्तान का तुम्हें कितना अच्छा एग्जाम्पल दूंगी कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र वहाँ पे है या नहीं। अब वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है और हमारा तो पाकिस्तान जो है वो लोकतंत्र डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब देखो कि डेमोक्रेटिक है या नहीं, तुम बताना लास्ट में। ओके, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, यू हैव टू रिमेंबर द नेम। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई कर दी। उन्होंने क्या किया? वो क्या थे? एक कमांड, मतलब अच्छी पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे थे वो। सैनिक मींस आर्मी वगैरह में थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया कि सैनिक के मतलब लीडर थे, तो उनके अंडर पूरी सेना थी। आर्मी क्या थी? उनके अंडर थी, तो उनका कहना मानेगी आर्मी। तो क्या किया उन्होंने? उनकी बदौलत कि वो इतने अच्छी पोस्ट पे थे और सेना उनका कहना मानती थी, कमांडर थे वो, तो उन्होंने उनकी बदौलत क्या किया? तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान में तख्ता क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार, मतलब जब लोगों ने जिस बंदे को चुन रखा था कि ये हमारा नेता है, ये हमारा प्रधानमंत्री है, तो क्या किया? जो लोगों ने चुन रखा था उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने क्या किया कि जी ये तुम्हारा नेता नहीं है, मैं तुम्हारा नेता हूं। देखो आगे, और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया और बाद में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कहाँ का? पाकिस्तान का। कहाँ का? देखो, और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया और बाद में उन्होंने खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कि पाकिस्तान में पहले क्या था? लोगों ने इलेक्शन किया, किसी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद अच्छे से रह रहे थे सब। इनके दिमाग में क्या आया? जो ये थे कमांडर कि जी सेना का चलेगा, अब यहाँ पे सारा बोलबाला सेना का रहेगा। तो क्या किया? सेना की बदौलत उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जो लोगों ने चुन रखे थे, जिसको प्रधानमंत्री जी को चुन रखा था, उसको हटा दिया और अपने आप को वहाँ का कहा कि मैं मुख्य हूँ यहाँ पे, मतलब मेन पर्सन मैं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब चलोगे तुम लोग। और कुछ दिनों के बाद उसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया अपने आप से ही। तो तुम कहोगे कि ये एक लोकतांत्रिक देश है? आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह कराया मीन्स चुनाव हुए वहां पे। ठीक है, क्या किया? रिफरेंडम करवाया। क्या करवाया? रिफरेंडम करा के उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़वा लिया। 5 साल की बीजी में 5 साल के लिए और काम करूंगा। ठीक है, मैं आपकी सेवा करूंगा या फिर आप मेरी सेवा करोगे, वो तो उनको ही पता। ठीक है, तो क्या किया कि अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़वा लिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, कुछ नियम बदल दिए। पाकिस्तान का संविधान था, अच्छा संविधान था, तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए कि जी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो, संविधान को बदल डाला, जिसके अनुसार राष्ट्रपति, इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है भाई? परवेज मुशर्रफ है ना। राष्ट्रपति कौन है? परवेज मुशर्रफ। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मीन्स अगर किसी स्टेट में, जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान में, इंडिया में, मैं मेनली हिंदुस्तान में बोलती हूँ, जैसे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है 28, तो हम उन स्टेट्स में प्रांत मीन्स स्टेट, ठीक है, तो प्रांतीय असेंबलियों, जो असेंबली बनी हुई है स्टेट्स में, उनको भंग कर सकता है राष्ट्रपति। उसने अपने आप से ये कानून बना लिया। क्या कर दिया उसने? बदल दिया, संविधान को बदल दिया और कानून बनाया कि राष्ट्रपति किसी भी स्टेट के असेंबली को भंग कर सकता है, कि उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी।
उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। जो स्टेट असेंबली होगी जब, तो एट द रेट कौन है, किसके हाथ में पावर है, मुशर्रफ के हाथ में पावर है, वही वहां का राजा है, वही शासन कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, जनमत संग्रह कराया, रेफरेंडम। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या हुआ, चुनाव हुए, और हमने क्या कहा, अब अब्राहम लिंकन जी ने क्या कहा था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। भाई चुनाव तो यहाँ भी हुए थे, तो कहेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कहेंगे नहीं ना। तो क्या पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, कुछ अधिकार मिले, जिन जैसे लोगों ने जिसको चुना, जिसको अपना शासक बनाया, उसको कुछ अधिकार मिले। एट द एंड अधिकार किसके पास है, कुछ भी कर सकता है, चेंज कर सकता है वो किसी में भी। अगर कोई असेंबली अच्छा काम करने के लिए कह भी रही है, जिनको लोगों ने चुना है, तो वो क्या कर सकता है, उनको हटा सकता है, असेंबलियों को भंग कर सकता है। कौन, मुशर्रफ। तो पावर किसके हाथ में है, मुशर्रफ के हाथ में। तो वो वाली बात हुई कि जो रेस लग रही है और रेस में अकेला बंदा दौड़ रहा है, तो जीतेगा भी वही, है ना। चलो जी आगे आते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए कुछ प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों, सेना के अधिकारी किसके अंडर काम कर रहे हैं भाई, कमांडर के अंडर काम कर रहे हैं। कमांडर कौन है, मुशर्रफ जी है। राष्ट्रपति कौन है, मुशर्रफ जी है। तो सेना के अधिकारी किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, मुशर्रफ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और जनरल मुशर्रफ के पास है क्या, सर्वोच्च सत्ता, मीन्स सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, सेना के अधिकारियों के पास है और जनरल मुशर्रफ के पास है। इसलिए इसे लोकतंत्र शासन नहीं कहना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आई हैव टोल्ड यू कि जब हम किसी को नेता को चुन रहे हैं और वो ही हमारे लिए कोई डिसीजन ले, और यहाँ पे जब कोई किसी को चुन रहा है, चुनाव हो रहे हैं और प्रतिनिधि को कुछ अधिकार मिल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना फैसला, अपनी जनता के लिए फैसला अपने आप से नहीं ले पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि किससे पास कराना पड़ेगा उनको, मुशर्रफ से पास कराना पड़ेगा, है ना। तो लास्ट में उनके लिए जिस जनता ने इनको चुना है, उस जनता के लिए कौन फैसला ले रहा है, मुशर्रफ ले रहा है। समझ में आया। चलो देखो, हिंदुस्तान के अंदर क्या है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, बसपा है, बहुत सारी पार्टीज है। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, सब उठते हैं भाई चुनाव में कि जी हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। लेकिन हमारी मर्जी है ना कि हम किसको वोट देंगे, पब्लिक की मर्जी है कि किसको वोट दे रही है, किसको जिताना चाहती है, किसको चाहती है कि वो हमारा राजा बने। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि मुझे वोट दो, अकेला ही घोड़ा है, दौड़ रहा है रेस में, तो जीत ही जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ठीक है, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, चीन की बात करेंगे कि चीन के अंदर 5 साल में चुनाव होते हैं निष्पक्ष। ठीक है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं, निष्पक्ष नहीं कह सकते, सॉरी, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जन संसद। लेकिन जो संसद का नाम है क्वांगुओ रेनमिन दाई बियाओ दाहुई, तो मैं ये घर से लिख के लेके आने, जिसको क्या कहते हैं, चाइना लैंग्वेज में। ठीक है, जो संसद है उसका क्या नाम है। चुनाव तो इसमें है कि 5 साल में नियमित रूप से वहां पे चुनाव होते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है जो, तो वो इस पार्टी के हेड है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हेड है, जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग है
तो वो इसके हेड है, तो उससे क्या करना पड़ता है, उनको मंजूरी लेनी पड़ती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को किससे लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम उम्मीदवार बने कि नहीं, ठीक है, हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। किसकी बनती है, शी जिनपिंग की ही बनती है हमेशा सरकार। कोई कितना भी लड़ ले, कितने भी उम्मीदवार खड़े हो जाए, लेकिन हमेशा सरकार किसकी बनेगी, शी जिनपिंग की। तो क्या ये एक लोकतांत्रिक है, क्या यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। हाँ, मैक्सिको में हर 6 साल में, देखो कहीं पे 5 साल में, कहीं पे 4 साल में होते हैं, यहाँ पे 6 साल में होते हैं। मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव होते हैं। लेकिन सन 2000 तक, 2000 से पहले की बात है ये, सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, इसकी फुल फॉर्म है, देखो उल्टा है, P फॉर पार्टी, R फॉर रिवॉल्यूशनरी और I फॉर इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। चुनाव होते थे लेकिन PRI ही जीतती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत नहीं मिलती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत किसकी होती थी, PRI की होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ना तो मैक्सिको और ना ही चीन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। समझ में आया, दोबारा समझाऊं। देखो, चीन में 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। वहां पे एक पार्टी है जिसका नाम है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। तो उनसे मंजूरी लेनी पड़ती है हर एक उम्मीदवार को। ओके, सरकार हमेशा किसकी बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, शी जिनपिंग की ही बनती है हमेशा सरकार। अब आते हैं मैक्सिको में, कि मैक्सिको में 6 साल में होते हैं चुनाव, लेकिन वहां पे 2000 से पहले का क्या था कि PRI एक कमेटी थी, एक क्या बोलते पार्टी थी, तो उसको ही जीत मिलती थी। दूसरा कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो उसको कभी भी जीत मिलती ही नहीं थी। हमेशा यही, इसी की तरह यही, जैसे चाइना में एक ही पार्टी जीतती रहती है, वैसे यहाँ पे भी एक ही पार्टी जीतती रहती थी, PRI। ओके, तो कह सकते हैं मैक्सिको को कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। चुनाव हो रहे हैं लेकिन निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे कि कोई राष्ट्रपति का लड़का या फिर प्रधानमंत्री का या फिर किसी नेता का लड़का दौड़ रहा है दौड़ में, और बच्चे भी दौड़ रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के, तो किसको जिताएंगे जी, नेता के लड़के को, किसी यही फर्स्ट आया है, अब और कोई कुछ कर भी क्या सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हाल है कि दौड़ सब रहे हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अकेला घोड़ा दौड़ रहा है और फर्स्ट आ गया। दौड़ सब रहे हैं लेकिन पता है कि फर्स्ट कौन आएगा, और अगर फर्स्ट आएगा वही आएगा, ये 100% पता है। या तो किसी की गाड़ी में पंचर हो जाएगा, या तो किसी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट कौन आएगा, वही आएगा, बस एक ही बंदा। गॉट इट, समझ में आया। चलो आगे कल करते हैं इसका, कल करेंगे इसका हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला हो गया, उसका कुछ और देंगे एग्जाम्पल्स। फिर करेंगे एक व्यक्ति, इसका तो हो चुका ना, अब कल करेंगे एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल, ठीक है। करते हैं कल और सोचते हैं कि खत्म ही हो जाए कल ये चैप्टर। ओके।